16-17 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम एक मिनट एडजस्ट बस दिस, एक एक लड़की मिनट। यस, ओके। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली मिड टर्म के जो 8 क्वेश्चंस आपके पास आए थे उसके आंसर्स चेक करेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे विजिबल नहीं है तो स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि उन्होंने गलती कहाँ पर की थी। 17 के 17 क्वेश्चंस हम देखेंगे, सही है। सेटिंग ये थी कि एक्चुअल 8 जो सवाल आए थे वो 17, बेसिकली इनिशियली 28 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने हार्ड वाले 11 उड़ा दिए और सिंपल वाले 17 रखे, लेकिन रैंडमली 8 क्वेश्चंस अपेयर हुए थे। नाउ इट वाज ऑन लक ऑफ द स्टूडेंट के कौन से आसान या कौन से वाली इस टॉपिक से ये 8 सवाल आए। तो बेसिकली 400 प्लस स्टूडेंट का एक सेक्शन था, तो 3200 क्वेश्चंस हर फैकल्टी के पास आए थे, ठीक है। और हर टीचर ने ऑन एवरेज 1200 या इससे ज़्यादा कुछ सवाल श्योर किए थे। तो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड, सही है। तो ब्लैक बोर्ड की तरफ अगर हम जाते हैं तो यस, ब्लैक बोर्ड में हम आते हैं, यस यहाँ पर। और लेट्स मूव के ब्लैक बोर्ड में मिड टर्म एग्जामिनेशन पे गए, और मिड टर्म एग्जामिनेशन में हमारे पास ओके ग्रेड सेंटर पे मैं आ जाता हूँ। 17 के 17 क्वेश्चंस है इट इज़, और वो सवाल कुछ ये थे। एवरेज मार्क्स देख लें आपके सामने, मुझे आई डोंट नो मैनी ऑफ द ईयर्स 20 आउट ऑफ 20 स्कोर भी किया है, 19 भी स्कोर किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। ये मिड टर्म के रिजल्ट्स वगैरह हैं। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स का स्कोर जिसने भी 16 या 16 से ज़्यादा किया, तो 25% स्टूडेंट का 16 या 16 से ज़्यादा है। तो उन सवालात पर जाते हैं, ग्रेड क्वेश्चंस। ओके, सो दीज आर, यानी इस ये वेनसडे वाला सेक्शन था, उसमें हमें 3488 आंसर क्वेश्चंस चेक करने थे। सबसे पहला सवाल, अली एग्री वाला सवाल। भाई इसका सवाल क्या है? अली ने एग्री किया सर्विस प्रोवाइड टू सर्विस ऑल एयर कंडीशन ऑफ अ बिल्डिंग एट डेट हैज़ 15 फ्लोर। उसने 12 फ्लोर्स तक काम किया, ठीक है। तो अब ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, यस या नो? भाई नहीं, क्यों? क्योंकि एक पार्टी ने अपना काम पूरा नहीं किया। उसने 15 तक करना था, लेकिन अभी तक कितने पे कहा? 12 पर। तो एग्जीक्यूट का मतलब दोनों पार्टीज काम कर लें, लेकिन अगर किसी एक पार्टी का काम बाकी है तो उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। तो जितनों ने अभी नो लिखा है और एग्जीक्यूटिव का जिक्र किया है तो उतने मार्क्स। अभी मैं आपको आंसर्स भी दे देता हूँ। 199 में से आंसर मेजोरिटी का क्या था? नो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की एग्जांपल इस लिखी हुई है, तो इस बात और इस बात के ऊपर मार्क्स मिल रहा है। ये चेक हो गया, 2.5 मार्क्स ऑन एवरेज 2.5 मार्क्स आ रहे हैं। कुछ ये अब जैसे कि देखें, यस लिखा है लेकिन इसको 1 मार्क्स क्यों मिला है? एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेकिन उसने जो एक्सप्लेनेशन लिखी थी बड़ी अच्छी लिखी थी, इसलिए मिल गया, हालांकि मिलना नहीं चाहिए था। इसी तरीके से देखें अगेन, ये सिचुएशन ये 0 यस है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो जाएगा। तो मेजोरिटी के पास ये आंसर थे। तो ये पहला सवाल था। अब मैं तमाम क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं, इस दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। आधे घंटे में चाय लेकर आ रहे हो मेरे लिए? एक मिनट मैं रुको। सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है। 15 थे, एक ही नहीं, ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल नहीं है, बायलैटरल है, क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। नाउ तीसरे सवाल पर आते हैं। हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन आपके पास आए ना हो। देन अ कॉन्ट्रैक्ट made by advertising agency to make advertisement once the payment is released, but the date is on the but the date that is on the contract is 12/12/2008 by mistake, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या? ये अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यस, इन्होंने यही कहा था कि भाई एडवर्टाइजमेंट जब पेमेंट मिलेंगे तब बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वर्बली एक पॉइंट ये कह रहा है कि जब एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट होगी तब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर लिख दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट 12/12/2018 तक आइडियली बन चुका होगा, ठीक है। मतलब पार्टी कर चुके। क्या ये इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है? अब अनइन्फोर्सेबल और इन्फोर्सेबल का आंसर क्या है? यस है, ठीक है। डेट में रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लिखी हुई है, यानी एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एरर आता है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से डिसएग्री करता है, तो वो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आई डोंट नो इसका आंसर क्या लिखा गया है, मेजोरिटी ने उसकी बेसिस पे आंसर दिया होगा। रिमशा वाला सवाल, रिमशा ने एग्री किया कि 100 लेडीज़ को
ड्रेसेस वो मिस सना को 2 बेचेस में देगी। उसने 50 ड्रेस तो ट्रांसफ़र कर दिए लेकिन उसके पैसे नहीं मिले। तो क्या रिमशा अपना राइट ऑफ एक्सरसाइज कर सकती है, राइट ऑफ लियन? यस वो कर सकती है जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो बाकी ऐसा नहीं है कि मिस सन्ना उसे कहेगी कि भाई बाकी 100 पे बाकी 50 सेट भी दो, तभी कर सकते हैं। राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले 50 सूट्स की पेमेंट नहीं आई। और मेजोरिटी अगर हम आंसर्स देखें तो इसमें मेजोरिटी ने अच्छा स्कोर किया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह की बेस पे 2.5 आउट ऑफ 2.5। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं, वापस इस पर आ जाते हैं ग्रेड क्वेश्चंस पे। हम रिमशा तक मौजूद थे। रिमशा के बाद आयशा इज़ अ अनसाउंड माइंड। इस सवाल को देख लेते क्या कह रहा है। सही है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया कि मिस्टर शमील को वो 10 टन चीनी बेचेगी उसके वेयर हाउस में, ठीक है। दोनों ने 10 टन 50 रुपये पर केजी पर एग्री किया। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो, बिकॉज कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टी के बेसिस पे क्या हो रहा होता है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट इंटर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो अनसाउंड माइंड होगा तो ही कैन नॉट और शी कैन नॉट इंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स थे। सिमिलरली मिस्टर मुमताज़ का जवाब आपके सामने है नो। अगर आपने यस लिखा है तो आपको 0 मिलना चाहिए, लेकिन हमने स्टिल सपोर्टिंग कंपटीशन एक्सप्लेनेशन की बेसिस पर दे। ये मुमताज़ वाला सवाल ये आप देख लीजिएगा अपने तौर पे। मैं तमाम सवालात अभी नहीं बता रहा। आई वांट टू लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ वीडियोस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। मिस्टर मलिक वाले सवाल का जवाब क्या है? नो है। रीज़न क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली बात, ठीक है। रियाज मलिक वाली बैरियर टर्न वाली एग्जाम्पल को इनडायरेक्टली आपके लिए एडजस्ट किया गया है। देन आसिफ इज़ अ माइनर। वो अब माइनर होते हुए अपनी गाड़ी GLI 2009 का मॉडल 25 लाख में सेल कर देता है, ठीक है। तो क्या वो कर सकता है? माइनर कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको माइनर लिखना था और नो लिखना था, ठीक है। इसके 2.5 मार्क्स हमने दिए हुए थे। नादिया ने अपना सैमसंग नोट 7 20,000 रुपये में 5 दिन के क्रेडिट टर्म्स पर नेहा को बेचा। उसको 20,000 रुपये नेहा ने दिए, ठीक है। तो क्या वो अनपेड सेलर कंसिडर होगी? नहीं होगी। 20,000 रुपये उसको 4 दिन के अंदर अंदर मिल गए हैं। उसको 30 मई में पेमेंट करने की बात की थी, लेकिन उसको पेमेंट 4 दिन में मिल गए। तो क्या वो अनपेड सेलर? नहीं। अनपेड सेलर जिसको पैसे ना मिलो, यहाँ पे 5 दिन के बजाय 4 दिन में पैसे मिल गए। 5 दिन का मतलब ये नहीं है 5वें दिन ही पेमेंट हो। इससे जल्दी पेमेंट पर भी आप आप अनपेड सेलर कंसिडर नहीं होंगे। देन अलादिता वाला सवाल, अलादिता वाले इस क्वेश्चन का आंसर नो था, ठीक है। और रीज़न भी आपके पास मौजूद है कि उसने टाइम पर ही सप्लाई की थी। माइनर एक ने फ्रॉडेंटली कर्ज़ा लिया किसी मनी लेंडर से कि भाई मैं मेजर हूँ और मुझे पैसे दे दो। मनी लेंडर को चेक करना चाहिए कर्ज़ा देने से पहले, तो उसके पास कोई राइट नहीं है एक्शन का, ठीक है। देन इसके बाद मिस्टर अहमद वाला सवाल, इसका जवाब नो, क्योंकि 1 करोड़ का बंगला या घर 97 लाख में बेचा गया था, तो 3 लाख रुपए नेग्लिजिबल है। हाँ, अगर ये 9 लाख होता, 1 करोड़ की चीज़ 10 लाख में बेचते, तो यस इट माइट बी पॉसिबल, वो क्लेम कर सकता था। सही है। हस्बैंड अपनी वाइफ को धमकी दे रहा है कि भाई अपने बाप की जायदाद मेरे हवाले कर दो वरना मैं सुसाइड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है? नहीं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये देखा जाए तो रिलेशनशिप का एडवांटेज उठा रहा है, फिज़िकल कोई डैमेज नहीं कर रहा अपनी वाइफ को। और लास्ट सना वाला सवाल, यस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। आपको क्वेश्चन ये मिला होगा तो इसका आंसर नो और रीज़न आपके साथ मौजूद है। स्नैपशॉट वीडियो पॉज करके स्नैपशॉट पे क्वेश्चन आप सेव कर सकते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि फाइनल में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आपका लक, ठीक है। देन राशिद वर्बली एग्रीज, इसका जवाब यस है और ये आप इसको भी पॉज करके आंसर नोट कर सकते थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।